बोले कांग्रेस विरोध करती है धुरंधर का? बिल्कुल कर रही है। कोई सर्टिफिकेट है? कांग्रेस मैंने नेशनल मीडिया पे बोल रही है कि धुरंधर दिखा के जो है एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, तो भैया वो वर्ग फूटता का है? एप्स्टाइन फाइल के बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एप्स्टाइन फाइल में 4 बार सोनिया गांधी का नाम, 7 बार राहुल गांधी का नाम, 3 बार महात्मा गांधी का नाम। महात्मा गांधी एप्स्टाइन फाइल में नाम है। तो भैया अगर मोदी जी तो बाद में आए हैं, पहले उनका जवाब दे दो कि आपके नेता का नाम एप्स्टाइन फाइल में क्यों आ गया? जुबिन इज इमोशन, ठीक है। अभी जुबिन सबके दिल में बसता है। आप अभी उसको पैम्फलेट में मुद्दा अगर बनाएंगे, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। मुद्दा क्या होना चाहिए था? मुद्दा होना चाहिए था फास्टर डेवलपमेंट ऑफ जोरहाट। हम जोरहाट को अपर असम का ग्रोथ इंजन कैसे बनाएंगे? जोरहाट का ही बेटा था ना जुबिन गर्ग। जोरहाट का बेटा था। हमारे सीएम सर का कहना यह है कि जुबिन को न्याय मिले, उसको राजनीति षड्यंत्र में छीटा छीटी करके उस मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ये है जोरहाट, असम में आता है और जोरहाट की कचौड़ी गली है। अगर कचौड़ी गली में कचौड़ी मुझे नहीं पता मिलती है कि नहीं, लेकिन पान मिलता है यहाँ पे, चाय मिलती है यहाँ पे, लोग मिलते हैं यहाँ पे। और असम का और ख़ासकर जोरहाट यानी अपर असम का जो इलाका है, वहाँ का तापमान थोड़ा समझ में आता है। तो जब जोरहाट में आप तापमान समझने की कोशिश करते हो, ख़ासकर अपर असम के इलाके में, तो आपको 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं। गौरव गोगोई क्या कांग्रेस के सीएम फेस हैं और जो जोरहाट असेंबली से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ का सांसद होने के बावजूद, वो कितना कमाल कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि उनके पास अखिल गोगोई और ल्यूरिन ज्योति गोगोई का साथ है। गोगोई क्यूब करके चल रहा है यहाँ पे। और उसके बराबर में एक चुनावी फैक्टर खड़ा हो गया है, खासकर जोरहाट के इलाके में। वो है प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत का। 52 साल के जुबिन गर्ग की सितंबर 2025 में एक हादसे में मौत हुई। अगर आप जोरहाट घूमते हैं तो आपको ऑटो, टेम्पो, दीवारों, रिक्शों, सब कुछ के ऊपर जुबिन गर्ग की फ़ोटो दिखाई देगी। और कई लोग ये बातें कहते हुए दिखाई देंगे कि जुबिन गर्ग को न्याय मिलना चाहिए, गोया ये मान के चल रहे हों कि जुबिन गर्ग के साथ सिंगापुर में जो हुआ वो हादसा न हो, बल्कि एक साजिश हो, कोई कंस्पिरेसी हो, हत्या हो। फिर भी जोरहाट का तापमान, यहाँ के लोग, यहाँ की भीड़, यहाँ की बातचीत कैसी है, हम इन लोगों से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं सिद्धांत और कैमरे के पीछे हेमराज हैं। शुरुआत में बोलना भूल गया था, इसलिए अभी बोल रहा हूँ। नमस्ते, ये बताइए पहले कि ये गली कचौड़ी गली कहे थे क्यों है? कचौड़ी तो मिलती हुई दिख नहीं रही कहीं। थोड़ा सी आगे जाइए, मिलेगी आपको कचौड़ी। अच्छा, आगे जाने को मिलती है। यहाँ पे आगे कौन चल रहा है? यहाँ पे आगे बीजेपी चल रही है जोरहाट में जी। असम में पूरे असम में बीजेपी आगे चल रही है। काहे ऐसा क्या किए हिमंता बिस्वा शर्मा? हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने। हाँ। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम प्रेम पारिक है। प्रेम जी। हाँ, बताइए प्रेम भाई। बीजेपी ने बहुत काम किए हैं। जो एक तो आपके सामने ये फ्लाईओवर दिख रहा होगा जोरहाट में, जो बोगदोई नदी से बरवा चाराली तक अगर हम लोग जाते तो 20 से 25 मिनट लग जाते, वो अब 3 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये एक साधारण सा उदाहरण है। इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गांधी पार्क, नेहरू पार्क, ये जोरहाट की बातें बता रहा हूँ। बाकी ब्रह्मपुत्र के ऊपर कितनी सारी ब्रिज बन चुकी है, एलिवेटर कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है, टनल का शिलान्यास हो चुका है। तो काफ़ी ऐसे उदाहरण है जिसकी वजह से बीजेपी सरकार आगे चल रही है और सरकार बनाएगी। बिल्कुल होगा। अब क्यों नहीं होगा? हमको क्या पता क्यों नहीं होगा? नहीं, आप जब नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यों नहीं होगा। आप नेशनल माने कवरेज करते हैं। इससे पहले न्यूज़ आप क्या करते थे? असम में अल्फा ने उसको मार दिया, आज वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। आज इस 10 साल में आपने सुना है बम ब्लास्ट हुआ? असम के नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आपने कहीं भी सुना है? जोरहाट में कल ही ब्लास्ट हुआ है ना? कहाँ ब्लास्ट हुआ है? अरे कहाँ? अरे सर, वो सिलेंडर ब्लास्ट को अगर आप बम ब्लास्ट बना दीजिएगा। नहीं था वो नहीं, वो भी नहीं था और वो बम भी नहीं था। वो आर्मी के वहाँ से कोई स्क्रैप का सामान लाया हुआ, वो जो कारीगर है या जो स्टाफ था उनका, वो कुछ खोलने की उसको कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए वो ब्लास्ट नहीं था। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, असम में शांति, असम में शिक्षा, असम में बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस के युवा को नौकरी, ठीक है, महिला सबलीकरण, ठीक, आपको एनएच का पूरा जाल, कम्युनिकेशन का पूरा जाल बैठाना है। चिप्स, टाटा का पहला चिप्स नॉर्थ ईस्ट में कभी कोई सपना में भी नहीं सोचा था।
ठीक, कैंसर हॉस्पिटल क्यों नहीं देगा वोट? आप ये मुझे, मैं आपसे ये प्रश्न, आप जो पूछ रहे हैं क्यों मैंने देगा, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम कहाँ थोड़े वोट यहाँ के वोटर हैं हम। आप अरे हम यहाँ के वोटर थोड़े हैं। अरे वोटर नहीं, अभी लेकिन जैसे आप- भैया बोले हैं कि यहाँ पे जो अभी सरकार आया है तो जो उग्रपंथी था या बम ब्लास्ट का जो सब केस वगैरह चल रहा था, तभी जब से हमारे दिग्वंत सिंह तरुण गोगोई जी के जब सरकार 2001 में आई, तब से तरुण गोगोई जी के कार्यकाल में जो उग्रपंथी का और बम ब्लास्ट का जो कार्यकाल जब सबको समझौता करके जो उन्होंने बंद करवाया, उस समय से शांति वार्ता हुआ असम में। उससे पहले और भी किसी का एजीपी का सरकार था, अखमगढ़ पेशीरा, उस समय बहुत ज़्यादा था गंडगोल का जो वो सब चल रहा था। जो अभी बीजेपी के साथ में अलायंस है अखमगढ़ प्रदेश का, उस समय उस समय का जो समय था, उस समय बहुत सारा गंडगोल और सब हो रहा था। लेकिन जब से 2001 के बाद में, जब से हमारे तरुण गोगोई जी की सरकार आया, जो उनके सरकार में 15 साल था, उसके बाद में जो उन्होंने शांति वार्ता का जो काम किया, उसके बाद में जो शांति हुआ असम में, वो बराबर बरकरार चल रहा है। हिमंता ने काम नहीं किया फिर। नहीं, उन्होंने क्या किया नहीं किया, देखिए जो भी सरकार आएगा वो काम करेगा ही। जो भी जनप्रतिनिधि आता है, सरकार जिसका बनेगा, उनको जनता काम करने के लिए चुनता है, बिना काम करने कोई नहीं चुनता है, काम करना ही पड़ेगा। हमारे तरुण गोगोई जी की जब सरकार था, उसमें अभी जब भैया बोले एम्स आया हुआ है, हमारे तरुण गोगोई की सरकार में भी बहुत सारा काम हुआ, मेडिकल क्षेत्र में काम हुआ, शिक्षा क्षेत्र में काम हुआ, रास्ता में काम हुआ, बहुत सारे काम हुए, काम ही काम हुआ, विकास ही हुआ। उग्रपंथी का बात बोल रहे, अल्फा का बात बोले, उन्होंने जो समझौता करके जो इस तरह से किया, जो उन्होंने बहुत सारा काम किया। अल्फा के बाद में बातचीत करके उन्होंने रुकवाया, उसके बाद तरुण गोगोई जी ने रुकवाया। तरुण गोगोई जी के बाद में जो शांति हुआ, वो बराबर बरकरार शांति चल रहा है। लेकिन ये बताइए ना, शांति पूछिए तो कौन सा तरुण गोगोई जी ने कौन सा शांति समझौता किया था? पहले एक बार इनसे नाम पूछिए। उसके बाद में आतंकवादी अल्फा के जो बात बोले, बम ब्लास्ट का बात बोले, उनके सरकार के बाद में बम ब्लास्ट कहाँ हुआ? ये बताइए, वो समझ गया। चलिए, आपके मान के आपके पार्टी जिसको सपोर्ट कर रहे होंगे आप, उन्होंने मान लीजिए अच्छा काम किया, ये जिसकी पार्टी वो अच्छा काम कर रहे होंगे, मान लीजिए इन्होंने अच्छा काम किया। अब आप बताइए, अभी तो आपके सूबे के सीएम जो हैं वो तो हिमंता है ना, हिमंता ने क्या काम किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया है वो, कुछ ना वो किया है, खाली उसका हाँ, उसका वाइफ के लिए, उसका वाइफ का नकदी जो एसेट वो बढ़ गया। हिमंता का डिग्री में उसका क्या हुआ, हिमंता का वाइफ का जो प्रॉपर्टी 12,000 बीघा उसका फैमिली का वो रिजॉर्ट हुआ, साई बागान हुआ, ये वो जो स्कूल और प्राइवेट स्कूल वो जो बड़ा वाला नॉर्थ गोवा में बना के रखा है, वो बड़ा साई का बागान, वो अपना पत्नी के लिए क्या और अपने खुद के लिए क्या, असम के पीपल के लिए कुछ नहीं किया। फ्लाईओवर दिख रहा है, ये बोल रहे हैं। वो आप सारे बिजनेसमैन को पूछिए, ये होने से उसका फायदा है कि नुकसान है? ये बिजनेसमैन को पूछिए, साइड वाला बिजनेसमैन को पूछिए। हाँ, आप साइड वाला बिजनेसमैन को पूछिए। अरे सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात नहीं, आप इसका मतलब कांग्रेस जो है वो व्यापारी संस्था को देश विरोधी मानती है क्या? विकास विरोधी मानती है क्या? व्यापारी संस्था क्या विकास विरोधी है? क्या व्यापारी को आज इससे कितना फायदा हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, वो क्या व्यापारी नहीं जानता है? इनके नेता क्या दिखाए, फ्लाईओवर का कंटेंट कौन है ये बताए, मेरे को बताए, ये प्रूफ है क्या कौन है? एक बार बताए। सुनिए, अरे सुनिए, अभी इन्होंने इधर का अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, बताए फ्लाईओवर का, अरे सुनिए भाई, सुनिए, अरे आप भी सुनिए, आप तो जरूर सुनिए। कांग्रेस से अरे कुछ भी पूछिए, मेरी बात तो वो सुनिए। अंबानी, अडानी, मदानी, और वही अंबानी अडानी के गोद में बैठ के खेले हुए कांग्रेस है, हैं? अभी इनको अच्छा, हेमंत सुन शर्मा का लीजिए, अभी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, एक बात सुन लीजिए। तो अरे भाई आप भी, अरे हल्के हाथ से भाई, हाँ हल्के, अरे मेरी बात तो, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। व्यापारी विरोधी क्यों बनते हैं? कांग्रेस व्यापारी विरोधी है क्या? सुनिए, अरे सुनिए, यही है, मैं आपको, अरे सुनिए,
बोल रही है? कांग्रेस के लिए बात को मत सुनिए, छेड़िए। सुनिए, सुनिए, नहीं, सुनिए। अभी यहाँ पे कचौड़ी गली में बहुत गुस्सा है। सुनिए 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 हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अरे, लेकिन गुस्सा बहुत है हमारा। कचौड़ी गली क्या बात है? अरे सुनिए, कचौड़ी गली में गुस्सा नहीं होना चाहिए मन कचौड़ी और चाय पीते हैं अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने एक मूवी आई है धुरंधर, देखी है? देखी है आप लोगों ने? और उसका विरोध कांग्रेस करता है। किसने देखा है? उसका मैंने विरोध देख के कांग्रेस आया करता है। कल मैंने देख के आया। कल आप देखे धुरंधर, वो पहली है दूसरी वाली? दूसरी वाली पहली वाली नहीं देखे? पहली भी देखे, दूसरी भी देखे। आप बोले कांग्रेस विरोध करती है धुरंधर का? बिल्कुल कर रही है। नहीं आप कर कैसी रही लगी है। धुरंधर आपको? अच्छी लगी, नहीं अच्छी कर रही लगी। है। उसमें रियलिटी रो दिखाया रही है एकदम, कांग्रेस। रियलिटी दिखाया, सच बात दिखाया। प्रूफ है क्या जो कांग्रेस विरोध कर रही है बोल के? आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? कोई सर्टिफिकेट है? कांग्रेस नेशनल मीडिया पे बोल रही है, जो कि अरे सुनिए, कांग्रेस मैंने नेशनल मीडिया पे बोल रही है कि धुरंधर दिखा के जो है एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। तो भैया वो वर्ग फूटता काहे है? वो वर्ग ब्लास्ट क्यों करता है? जो वर्ग फूटेगा उसी को ना बोलेगा लोग। तो धुरंधर बन गया तो खराब हो गया। और इससे पहले जब आपको जो बना था, जब हिंदू देवी देवता के बारे में बोलता था, सिनेमाग्राफी जब आते थे, तब क्यों नहीं कांग्रेस बोलता था? धुरंधर खराब लगी आप लोग को? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। अभी जो देवी देवता का बात बोल रहे हैं, आज सनातन खराब लगी नहीं, पहले नहीं, बताइए। क्यों धुरंधर खराब लगेगा? मैं बोल रहा हूँ देवी देवता का बात जो भैया ने बोला है, आज देवी देवता का क्या इनके राज में हो रहा है क्या? देवी देवता क्या लोग पूजा नहीं करते क्या? पहले भी करते, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, करते रहेंगे। राम मंदिर की पहले भी राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। राजीव गांधी जी बेचारे नहीं है बोल के नहीं हो पाया। और राम को क्या मोदी जी ने राम को पूजा करने के लिए बोला लोगों को? क्या हम राम को नहीं मानते हैं? राम को हम भी मानते थे, कल भी मानते हैं, आज भी मानेंगे। हमारे नेता क्यों हम मान रहे हैं ना? नेता भी मानते हैं, कैसे नहीं मानते? सब मानते हैं। धुरंधर देख, एक सेकंड अरे एक सेकंड, राम बीजेपी वाला का नहीं है, राम बीजेपी वाला का नहीं है। एक बात बताइए, एक बात। गौरव अरे अयोध्या में बीजेपी हार गया, अयोध्या में बीजेपी किसने हार गया? अयोध्या में बीजेपी हार गया, क्यों हार गया? एक सेकंड राम मंदिर क्यों नहीं गए? एक सेकंड, मुझे अरे सुनिए अरे सुनिए सुनिए अरे अंकल जी सुनिए, नकार दिया। अरे आप भी सुनिए, महाराष्ट्र नकार दिया। सब जगह तो नकार ही हो गए हैं। सुनिए बाय सुनिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके अलावा और भी कोई बात है कि नहीं? भारत में विकास और भी है कि नहीं है? युवाओं का विकास होना चाहिए कि नहीं है? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? सिर्फ मोदी सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है। देन है धर्म की राजनीति करना, कांग्रेस की देन है। वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने बनाया, उसके बाद मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस लेके आया। कांग्रेस का गृह मंत्री बोला था कि देश के संपत्ति पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। अरे फोटो आ गई अरे फोटो आई। धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, जातिवाद अरे सुनिए पहले, आप धुरंधर देखे कि नहीं? आप धुरंधर देखे कि नहीं? पाकिस्तान में अच्छी थी। काहे लगा गुपचुप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का लोग धुरंधर का लोग विरोध कर रहे हैं। ये तो सच है, यही तो बात है ना। सही बात कर विरोध कर रहे हैं, पर जो सच है वही दिखाया है। सच दिखाने में विरोध करेंगे तो कौन कर रहा है पोल विरोध? खुलती है ना। कांग्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है। अरे यार ऐसे मत कहिए, कौन कर रहा है? कांग्रेस ही कर रही है कहाँ विरोध। किया विरोध बताइए? ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और कहाँ पे क्या क्या बोला कांग्रेस ने? कि भाई बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, बीजेपी ओरिएंटेड मूवी है, उनके लिए ही बनाई कौन गई लीडर page है। बोला ये? अरे अब स्पेसिफिक, मैं जर्नलिस्ट थोड़ी हूँ, हमें याद थोड़ी रहेगा ना। स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं पता, बट एक्चुअल में कर रहे हैं। अच्छा हाँ, भैया एक बात बताइए, इतनी बहस हो रही है, सब लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए। अरे जरूरी बात सुनिए, जरूरी बात सुनिए। देखिए जरूरी बात सुनिए। इतना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, आप लोग को एक आदमी से सीख लेनी चाहिए। वो आदमी है ये भाई, सबकी बात में हंस रहा है। ये जो भी बोला है भाई ने एक शब्द भी नहीं बोला है शुरुआत से। भाई ने सबकी बात पे मजा ले रहे हैं। एक भाई ये और एक भाई पीछे वाला। हाँ, ये लोग कॉन्टिन्यूस हंसे जा रहे हैं यहाँ पे। आप देखे धुरंधर? नहीं देखा धुरंधर। देखिए विरोध कर रहे हैं आप। नहीं, विरोध की क्या बात है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी का कोई बात नहीं है। व्यापारी का कोई ये पार्टी नहीं होती है। व्यापारी जहाँ विकास होता है उनके साथ रहती है व्यापारी। तो इसके अंदर में जहाँ विकास होगा सब जगह व्यापारी उनके साथ रहेगा। और व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को जो सुविधा चाहिए वो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले चंदा राज था, चंदा राज अभी नहीं है। चंदा राज कैसा था? चंदा राज बताइए। चंदा यहाँ पे कोई भी आकर के उन लोगों से, व्यापारियों से चंदा वगैरह मांग लेते थे, तो वो चीज अभी नहीं है। तो एक व्यापारी को कम से कम ये तो संतुष्टि है ना कि कम से कम हमारे यहाँ पे चंदा वगैरह नहीं लग रहा है। तो कब से नहीं है ये बताइए? ये अभी चंद्रराज भैया जैसे बोल रहे हैं नहीं है,
चंद्राराज आएगा तो इन भैया को हमें बुलाएंगे, उमेश जी पारिक है, अभी इनको बुला के वहाँ बनाएंगे चंद्राराज है कि नहीं है, इनको बताएंगे हम। वो क्या बात है, वो चंद्राराज तो अभी नहीं वो बात नहीं होगी ना कि चंद्राराज। अरे तो मैं भाई अभी जब से स्मार्ट इंडिया बनेंगे, स्मार्ट सिटी बनेंगे, भारत को पूरा विकसित भारत बनाए, कहाँ विकसित है आज यहाँ पे? क्या ये स्मार्ट इंडिया है क्या, स्मार्ट भारत बना है क्या, स्मार्ट सिटी है क्या? ये स्मार्ट सिटी देख लीजिए, यहाँ पे रास्ता का कोई दुर्दशा नहीं है, यहाँ पे कीचड़ में लोग घूम रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट शहर है। समय लगता होगा ना। वाटर लॉगिंग सबको प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग इनको भी प्रॉब्लम है, इनको भी सबको वाटर लॉगिंग के बहुत प्रॉब्लम है। जोरहाट में जो मेडिकल कॉलेज है ना, यहाँ का व्यापारी लोग कितना, कोई आदमी जाता है कि नहीं जाता हम नहीं जानते, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लोग है ना वो लोग जाता है जोरहाट मेडिकल, वहाँ बिल्डिंग है लेकिन कुछ नहीं मिलता है, MRI भी नहीं मिलता है, कोई ऑपरेशन करना है तो महीना भर रुकना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन है। जोरहाट में एक होम्योपैथिक कॉलेज था, जोरहाट का विधायक इतना कमिन्य है कि उसके मुंह से निकल के वो ले गया यहाँ से। गोस्वामी जी AGP के दिन से यहाँ MLA है, 91 से 2026 तक MLA। AGP छोड़ के बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी की टर्म से आए। लहर में पहले वो AGP के लहर में 2 टाइम हार गया, फिर AGP के दिन में हार गया, कांग्रेस से 20 में 10 साल कांग्रेस का MLA था। कांग्रेस के दिन में जो भी काम हो वो भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, वो भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, वो व्यापारी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो एंटी व्यापारी आदमी है, MLA है, वो व्यापारी के विरोध है, अब इनको बोलने व्यापारी का विरोधी, व्यापारी के विरोधी MLA है वो। अच्छी बात है, अब सुन लीजिएगा इनको। इनमें सुनने की क्षमता थोड़ी सी कम है। और इनसे अनुरोध चाहूंगा कि विधायक जी हैं तो उनके खिलाफ मतलब वर्ड जो है थोड़ा सा शब्द अच्छे से प्रयोग करें। व्यापार विरोधी विधायक अगर होंगे तो व्यापारियों के लिए इतना जो विकास है वो नहीं करेंगे। व्यापारियों ने विकास किया है, हो ही रहा है विकास। बोल रहे हैं कि सामने पानी लगता है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। हाँ, जब कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो काम कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद दिक्कत तो होता है। अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा पानी जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज ये बोले हैं अभी कि वो AGP में थे, BJP में आ गए, ये हो गए, वो तो चलिए एक दल से दूसरे दल में आ गए, और इनके नेता कभी नौगांव में रहते हैं, कभी कलियाबर में रहते हैं, कभी जोरहट चले जाते हैं, कभी MP खेलते हैं, कभी MLA खेलने आ गए, वो कहाँ रहेंगे कुछ पता ही नहीं चलता है। हम लोग तो कंफ्यूज, हाँ हम लोग कंफ्यूज हैं। नहीं, एक मिनट रुकिए, जब आप बोले हम चुपचाप सुने। अब जोरहट की जनता ये कंफ्यूज है कि ये लूडो का गिट्टी जो गौरव गोगोई है, ये अब कहाँ सीढ़ी चढ़ेगा ना सांप पे जाएगा। अब आप सोच के देखिए, कलियाबर, नौगांव, जोरहाट, MP, MLA, इतना बहुरूप तो किसी ने नहीं देखा होगा। सीट कौन बदलता है? जो अकर्मण्य होता है, जिसको ये विश्वास नहीं रहता है कि हम जीतेंगे, ठीक, तो वो जगह बदल के, रूप बदल के आता है। 2 साल पहले यहाँ वो सांसद बने, ठीक है, इस 2 साल में उन्होंने 50,000 का यदि अगर कोई सांसद निधि से काम किया हो तो आप जोरहट के एक भी माने व्यक्ति से आप पूछ लीजिए। दूसरी बात ये लोग बोल रहे हैं व्यापार की बात। कांग्रेस व्यापारी विरोधी क्यों है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस विकास विरोधी क्यों है? कांग्रेस देश की प्रगति के विरोधी क्यों है? क्या किया देश आज आप बताइए, देश की प्रगति के खिलाफ क्यों है कांग्रेस? मैं अभी जैसे बोल रहे हैं ना, ये ब्रिज बन गया तो सारा व्यापारी खिलाफ है, सब नाराज है, हैं? मैं अब आपको बोलता हूं, आप एक भी व्यापारी से पूछ लीजिए कोई नाराज है। शुरू में क्या हुआ था, देखिए कांग्रेस का क्या है, अफवाह फैलाना, ठीक, दुष्प्रचार करना, संविधान खतरे में, और संविधान का कॉपी जब निकला था देखे थे, खाली पेज था, है ना, तो वो अफवाह फैलाना है। इसी तरह जब भी ब्रिज बनने लगा तो इनके सांसद ने CM को लिखा कि नहीं, ये ब्रिज जरूरत नहीं है। तब हमारे इसी जिनको ये बोल रहे हैं हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जी ने पॉइंट वाइज जब उत्तर दिया तो वो कुछ बोल नहीं पाए, और समय से 8 महीना पहले ये आपको कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इससे सुविधा किसको होगा? नागरिक को सुविधा होगा। इससे सुविधा किसको होगा? व्यापारी को सुविधा होगा, उनको माल लाने के लिए सुविधा होगा। सुविधा किसको नहीं हो रहा ये बताइए? और किसी भी चीज में अभी आप बोल रहे हैं कि सीट बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, फिर अभी लोग बोलते हैं कि यार आपके तो CM हैं, जो आपके सूबे के CM हैं, वो खुद पार्टी बदल के आए हैं। पार्टी बदलना अलग चीज, बिल्कुल पार्टी बदलना, देखिए पार्टी बदलना अलग चीज है। एक चीज बताइए, इंदिरा गांधी भी जब आपको इमरजेंसी के समय में जो बहुरूपिया दूसरे दल में था ना, वो सीधा होने के लिए BJP में आता है। और दूसरी बात, मैं ये एक सेकंड, तो हिमंता बिस्वा शर्मा बहुरूपिया आपके हिसाब से उस समय में थे,
उस समय कांग्रेस में थे। आप हिमंता बिस्वा शर्मा हाँ, मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड जगह भाई अरे आ रहा हूँ एक सेकंड भाई आप किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं बताइए। मतलब अच्छा नहीं आप नहीं तब आप समझ नहीं तब आप समझ नहीं पाए। बताइए समझाइए। मैं ये बोल रहा कांग्रेस में जब तक आदमी रहता है ना उसकी गतिविधि जो होती है ना वो बहुत माने बहुरूपिया रहती है। जैसे अभी राहुल गांधी जो विदेश जाते हैं आपको मालूम चलता कहाँ गए, लेकिन यहाँ आते हैं तो एकदम देशभक्त बन जाते हैं, तो वो हुआ बहुरूपिया। लेकिन वही हेमंत बिस्वा शर्मा जब भाजपा में आए तो आज देख लीजिए देशभक्त बने हुए हैं, देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। तो ये मतलब ये हिमंता बिस्वा शर्मा देशभक्त हैं, अच्छी बात है। आदर्श है ये भाजपा का, ये नीति है, संस्कार है कि गलत आदमी भी अगर मान लीजिए अगर ये अगर इनका आरोप है तो इनके पास रहे तो वो सही है, भाजपा में आ जाए तो गलत है। एकदम सही बात है। एकदम सही बात। कांग्रेस नेगेटिव वोट कर 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 अपना खदिया खड़ा कर दिया है। हाँ, हर जगह। ये बताइए आप बताइए। खाली नेगेटिव। अभी भैया ने जैसे बोला कि इनके जो सांसद है इधर से इधर कभी यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं। आपके भी सांसद हुए? नहीं मैं नहीं वो बोल रहा हूँ, गौरव जी की बात बोल रहे हैं। अभी कहने मतलब है कि इससे पहले भी चुनाव हुआ है, इनके सांसद रहते हुए भी विधायक खेले हैं, तो वो भी अभी हाँ नहीं ना वो भी खेले हैं, नहीं खेले बोलकर भैया को पता नहीं कि है कि नहीं मुझे नहीं पता। अब नाम तो आपको बिल्कुल आपको कामाख्या टासा के बारे में वो कामाख्या टासा से पहले मार्गरेटा में चुनाव लड़ा, फिर डिब्रूगढ़ पे चुनाव लड़ा, फिर लोकसभा लड़ा जोरहाट से, फिर सुनिए वो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस में रहते हैं लोग बहुरूपिया रहते हैं। बीजेपी में ज्यादा बेहरूपिया है, बीजेपी तो गोटे पूरा टीम ही बेहरूपिया का है। एब्सटेंट फाइल के बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, उसको तो क्लियर करना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ एप्स्टीन फाइल में 4 बार सोनिया गांधी का नाम, 7 बार राहुल गांधी का नाम, 3 बार महात्मा गांधी का नाम, आप खोल के चेक कीजिए। तो एप्स्टीन फाइल अगर है तो राहुल गांधी के लिए नाम क्यों नहीं है, सोनिया गांधी के लिए नाम क्यों नहीं है, महात्मा गांधी एप्स्टीन फाइल में नाम है। तो भैया अगर मोदी जी तो बाद में आए हैं, पहले उनका जवाब दे दो कि आपके नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों आ गया है? मेरे सामने अभी ना फोन पे एप्स्टीन फाइल्स का पेज खोला हुआ है, ठीक है। और देखिए राहुल गांधी, अरे सुन तो अब देखिए सुन तो लीजिए, देखिए एप्स्टीन आपको राहुल गांधी का एप्स्टीन फाइल में नाम है। अभी सुन लीजिए, मैं पूरी बात सुन लीजिएगा जो और अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का भी नाम है। अरे सुनिए, नहीं आप भी मत खुश होइए, सुनिए एप्स्टीन फाइल में अमित शाह का नाम, गृह मंत्री जो है उनका भी नाम है, ठीक है। और किसका नाम आप कहेंगे? सोनिया गांधी। चलिए सोनिया गांधी का सर्च कर रहा हूं मैं। महात्मा गांधी का नाम है। अरे सुन तो लीजिए, सबके सर्च कर लूंगा मैं। सोनिया गांधी का भी नाम है, ठीक है। अब सुनिए, मैंने 2 विपक्ष के और 2 पक्ष के नेताओं का नाम चुन लिया कि एप्स्टीन वाले को आपके सामने खोज लिया। इन 4 नेताओं का नाम है, और भी बहुत सारे नेताओं का नाम होगा। एप्स्टीन फाइल में भाजपा के ऊपर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं सुन लीजिए। मैं और आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, ठीक है। हम लोग की बातचीत का अगर रिकॉर्ड बनेगा ना, कोई बैठ के अगर लिख रहा होगा कि सिद्धांत मोहन ने और भाई साहब ने क्या बात की, तो उसने लिखेगा कि गौरव गोगोई के बारे में बात की, लुरिन ज्योतिन गोगोई, अखिल गोगोई के बारे में, राहुल गांधी के बारे में बात की, इन लोग का नाम आएगा। हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्री, नेचुरल गैस मंत्री जो हैं, उनका एप्स्टीन फाइल में नाम क्यों आया है और किस वजह से बवाल उठा है, ये क्लैरिटी दे रहा हूं। मतलब मुझे नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन मैं क्लैरिटी दे रहा हूं। जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके ईमेल एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने खुद बात की और उन्होंने ये कहा कि जेफरी एप्स्टीन अरेस्ट हो चुका था बच्चों के बलात्कार के केस में, उसके बाद भी वो मिलने के लिए समय मांग रहे थे और मिले भी थे। ऐसी बातचीत भी सामने आई है। इस वजह से नाम होना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, किसी का भी नाम हो सकता है। महात्मा गांधी की आप बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद एप्स्टीन की पैदाइश हुई है,
ठीक है, महात्मा गांधी ने लेटर नहीं लिखा होगा, वही बोल रहा हूं। लेकिन जेफरी एप्स्टीन को हरदीप सिंह पुरी ने लेटर लिखा, मेल लिखा, मिलने की बात कही, मिलने के बारे में बात की। जिनकी सीधे मुलाकात हुई या जिन्होंने सीधे मिलने की बात कही, उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वजह से केंद्र सरकार के एक मंत्री पर बार बार एप्स्टीन फाइल्स में नाम होने का सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल सही बोला क्योंकि देखिए विपक्ष नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा है, विपक्ष अमित शाह का भी नाम नहीं ले रहा है, न केंद्र के नेता न सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि सबको पता है नाम तो 100 लोगों का आ सकता है। बवाल किस पे हो रहा है देश में? क्योंकि देश के केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारे भी मंत्री हैं, आपके मंत्री हैं, इनके ही मंत्री हैं, उनके बातचीत है उससे, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं ये बस कंटेक्स्ट क्लियर कर रहा हूँ, सच मुझे नहीं पता। हाँ, आप बताइए। मैं आपको कॉन्टेक्ट ये क्लियर कर दूं। हरदीप सिंह पुरी जी का जो नाम आया है, वो क्या उस समय में वो बीजेपी में थे? अब मेरा प्रश्न, जो आप बोल रहे हैं एक्सचेंज वाला बात, उस समय वो बीजेपी में नहीं थे, वो भारत सरकार के IFS के माने वो जॉब कर रहे थे। उस समय में कौन था गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में? कांग्रेस। ठीक, वो कांग्रेस के द्वारा भेजे हुए एम्बेसडर थे कहीं पे, ठीक है। एक नंबर उनका, मान लीजिए जब वो गवर्नमेंट सर्विस वो कर रहे हैं, उस समय अगर किसी से बात हो रहा है और बाद में वो रिटायर होके अगर वो बीजेपी में आते हैं, तो वो क्या बैकलॉग जो हो वो क्या बीजेपी के ऊपर आएगा? जब उनके ऊपर दाग है, जब वो करप्टेड में अब आप जवाब दे दीजिए इनको। अब जब वो करप्टेड घेरे हुए हैं, जब MS फाइल में उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी जी का, तो बीजेपी अगर दाग को, तो पूरा बीजेपी बोलेगा हम जितने भी करप्शनकारी है, जितने भी भ्रष्टाचारी है, उसको पूरा का मुक्त करेंगे, क्या सबका मुक्त करेंगे। तो जब दाग है तो बीजेपी उनको क्यों अपने पार्टी में लिया? नहीं लेना चाहिए ना। बीजेपी जब इतना साफ सुथरा पार्टी है, आज बीजेपी बोल रही है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, बोल रही है ना। आज बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है, तो बीजेपी अपने सारे कांग्रेस कार्यकर्ता को, कांग्रेस के पार्टी को, लीडर को अपने पार्टी में क्यों ले रही है? उनके भी जो कार्यकर्ता हैं, उनके जगह को छीन करके बीजेपी अपने पार्टी के कार्यकर्ता को जगह को हटा करके आज कांग्रेस से आए हुए पार्टी के कार्यकर्ता को जगह दे रही है। इतने दिन से जो मेहनत की है, उनको मिलना चाहिए। आज कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो रहा है, आज बीजेपी मुक्त भारत हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को सारे कार्यकर्ता हटा के बाहर किया जा रहा है। आज कांग्रेस को पार्टी को कार्यकर्ता को जोड़ा जा रहा है, और बीजेपी बल्कि मजबूत नहीं, कांग्रेस के पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता को मजबूत किया जा रहा है। तो उनकी पार्टी है, जो मन वो करें। नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो उनके जो वॉशिंग मशीन है, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। कोई पाप करेगा तो वहाँ क्या धुलाई जाने से क्या वॉशिंग मशीन धुलाई हो जाएगा क्या? वो साफ हो जाएगा क्या? आप बोलिए, कोई पाप करेगा वह बीजेपी में जाएगा, वो गंगा नहाना हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद ही बोलते हैं, निमंत्रण है, आके देख लीजिए। बीजेपी वॉशिंग पाउडर है या पार्टी विद डिफरेंस है? नहीं इतनी ज्वाइन करवा रहे हैं इनको। अच्छा, मोस्ट वेलकम है, आइए। अच्छा, ज्वाइन करवा रहे हैं। मैं तो ज्वाइन करने वाला, हम लोग दल बदलू पार्टी नहीं है ना यार। कल यहाँ रहेंगे, परसों वहाँ जाएंगे। आपके पार्टी के 2 नेता चले गए, प्रद्युत बोरदोलोई चले अरे नेता चले जाए, लेकिन उनके पार्टी के जो नेता को जो जगह मिलना चाहिए था, जिनको कैंडिडेट थे, उनको तो बाहर कर दिया गया ना, उनको बाहर कर दिया गया। आज जिसपुर से जयंत दास को हटा दिया गया, जिसपुर से जयंत दास जी को टिकट काट दिया गया। इधर जोरहाट में एक बीजेपी का ऐसा नेता है जो 90s में के सुदर्शन, जो RSS का नेता है, उसको अपने स्कूटर के पीछे में बैठा के यह संगठन करा है, बीजेपी का ग्रोथ करा है, उसको अभी टिकट भी देने वो लायक नहीं समझा। ऐसा है बीजेपी वाला। बीजेपी को ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि कोई राजनीतिक पार्टी जो जिसका घर में आग लगा हो, लेकिन वो खुश है कि मेरे घर में आग लगा है, लेकिन जल रहा है वो दूसरा। ये इनकी कहानी है। बात हो रही है। दूसरी बात ये खुद अपने बात से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि बीजेपी जो है वो देश के लिए हर कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है, और बीजेपी का कार्यकर्ता उस समर्पण में, मतलब इनके यहाँ मतलब बीजेपी मतलब सारे समर्पित करेगी। प्रद्युत बोरदोलोई भ्रष्टाचारी था। मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम पे भ्रष्टाचार है और वो बीजेपी में जा रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं। ये बीजेपी अपने सारे करप्शनकारी को लेके अपने पार्टी में जुड़ रही है, बल्कि करप्शन पार्टी बीजेपी हो रही है, कांग्रेस नहीं हो रही। बल्कि अगर कांग्रेस मुक्त करनी है मतलब बीजेपी कर रही है ना। जो जब अगर साफ सुथरा पार्टी, ये एक बात तो मान लीजिए, आप दोनों लोग एक बात पे हाथ मिला लीजिए कि आप दोनों लोग क्या गड़बड़ हो रही है। देखिए, इस पे आप लोग अग्री हो रही है, आप लोग अग्री करिए, दोनों लोग क्या गड़बड़ी चल रही है। ठीक है, एक बात बताइए, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बात बताइए। अरे आपके घर में 4 लड़का अगर होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू लिया जाए।
यही तो जो रहा है। सही बात है। ये लोग के इंटरव्यू लेते हैं आजकल। यही तो जोरहाट का एक मजा है कि ललन टॉप को ललन टॉप सामने ले रहे हैं। ये बात बताए, सुनिए बात बताए, सुनिए ये बात पूरा हाई है। ये बात बताए, हाँ हाँ कुछ बोल रहे थे आप। देखिए ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है, कौन वॉशिंग मशीन है, कौन क्या है, उसको मैं अलग से रखता हूँ, ठीक है। अभी मुद्दा क्या है, जो असम का इलेक्शन, और जोरहाट में क्या है, एक एमपी एमएलए के लिए अप्लाई किया, मतलब क्रिकेट टीम का कैप्टन था, उसको अभी 8 नंबर में बैट करने के लिए भेज रहा है, ठीक है, ठीक है। रे मैं बोल लेता हूँ। इससे पहले एक एमपी विधायक के लिए खेला था, आपको पता है क्या? बोल देते हैं, भाई एक उससे पहले भी एमपी सीतापुर में एमएलए के लिए दाखिला किया था, पता है? सीएम मिल रहा है जोरहाट को। मैं बोल रहा हूँ। अरे हल 2014 में जो एमपी थे सांसद साहब, वो भी एमएलए के लिए खेले, वो क्या कांग्रेस कैप्टन बन कितना गए? नर्वस है। अच्छा सुनिए एक बात मेरी एक बात सुनिए। किसी भी नेता को मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी चीज, किसी भी नेता को इस तरीके से कभी जज मत करिए कि वो एमपी है तो एमएलए का चुनाव क्यों लड़ रहा है। क्यों बता दूं, बहुत छोटी सी बात है। गौरव गोगोई एमपी हैं, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। बोरदोलोई क्या थे, एमपी थे, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी में है, एमपी थे, एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। सुन लीजिए, एक और नेता है सत्यपाल सिंह बघेल, ठीक है, आगरा के एमपी हैं भी, वो एमएलए भी लड़ते हैं, एमपी भी लड़ते हैं, बीजेपी के नेता हैं। ये आपको ये लाइन जो है ना कि एमपी है, एमएलए का भी चुनाव लड़ रहा है, फिर एमपी का भी चुनाव लड़ रहा है, ये आपको एक क्रॉस पार्टी लाइन मिलेगा। और मैं 3 पार्टियां गिना दी, अगर आप बगल के राज्य में टीएमसी में जाएंगे ना, वहां पे भी एमपी ऐसे मिलेंगे, एमएलए का चुनाव लड़ते रहेंगे। इस लाइन पे ना नेता को जज करना बंद करिए। क्यों बता रहा हूँ ना, हर नेता अपनी पार्टी को ऐसे चलाना चाहता है कि यार अपनी पार्टी अपना संगठन है तो एमएलए का चुनाव भी लड़ लो या एमपी का चुनाव लड़ो, संगठन के हिसाब से होता है। छोड़ के राज्यसभा पहुंच गए अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री छोड़ के। अभी देखिए, मैं किसी दल से नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं जोरहाट का डेवलपमेंट बोलूँ, ठीक है, जोरहाट असम का बहुत एक हिस्टोरिक जगह है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल दूँ, जोरहाट में ब्रिटिश टाइम में एक रेलवे स्टेशन जंक्शन था, जेपीआर, जोरहाट प्रोविंशियलाइज्ड रेलवे, मगर उस जंक्शन को स्क्रैप कर दिया गया है बहुत साल पहले, ठीक है। ब्रिटिश समय में टोकलाई टी रिसर्च था, एशिया का फर्स्ट टी रिसर्च, आरआरएल था, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी फर्स्ट, ठीक है। मगर जोरहाट का जो डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं, उस फास्ट गति में हुआ नहीं जोरहाट का डेवलपमेंट। मगर लास्ट 5 साल में जोरहाट का जो डेवलपमेंट हुआ है, आम जनता से आप पूछ लीजिए, आपके आंखों के सामने एक फ्लाईओवर है। अभी बवाल हो चुका है यार, फ्लाईओवर का नाम मत ले लीजिएगा, मैं बहुत मुश्किल से शांत करा पाया हूँ लोगों को। अभी अरे यार मत करवाइए ऐसे फिर से। ये व्यापारी है, ये व्यापारी है। अभी क्या बवाल हुआ? अभी उन्होंने मिलकर बवाल किया भाई। नहीं अभी बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। फ्लाईओवर और अच्छा हुआ है फ्लाईओवर के। हाँ, अभी देखिए, फ्लाईओवर इज नॉट द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, मगर लास्ट 3 साल में जोरहाट वासी ने देखा है कुछ चीज हुआ है जोरहाट में। क्या क्या हुआ है, जैसे हम लोग का जो ये जिमखाना क्लब है, इज अ हिस्टोरिक क्लब। असम का पहला पक्का रास्ता था, वो अभी हेरिटेज रोड बन रहा है, ठीक है। ये फ्लाईओवर निकला है, जेल के सामने एक बड़ा सा एक पार्क उद्यान आया है, लोगों का एम्पावरमेंट हुआ है। मगर जो एमपी फंड से लास्ट 2 साल से गौरव जी गोगोई जी एमपी थे, उन्होंने तो कुछ भी एक काम में आधारशिला दिखाई नहीं आज तक। एज ए सिटीजन ऑफ जोरहाट मैंने कुछ देखा नहीं। गौरव गोगोई ने काम नहीं कराया क्या? बिल्कुल काम करा, भाई साहब का पता नहीं हो तो क्या करेंगे भाई। उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका दुर्भाग्य है। और एमपी फंड से जो काम कर रहा है, एमपी फंड से अगर उनको लेके आएगा, यहाँ पे टाउन में जो काम होता है सामने दिखेगा ना। गाँव में जो काम हुआ, एक बार आप गाँव में जाके देखिए गौरव जी का क्या विकास हुआ है, हर जगह दिखा। एक बात बताइए, हम लोग अच्छा सुनिए बातचीत का थोड़ा सा सिरा सुनिए बातचीत का सिरा थोड़ा बदलते हैं। जोरहाट की बात हो रही थी, जोरहाट के डेवलपमेंट की बात हो रही थी। मुझे नहीं पता था, और मैं अपनी कमी मानता हूं इस बात की, कि असम आने के पहले मुझे नहीं पता था कि असम के चुनाव में, और खासकर अपर असम में जहां पे आप लोग रहते हो, ठीक है, यहाँ के चुनाव में जुबिन गर्ग इतना बड़ा फैक्टर होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, आपके कांग्रेस का जो फेस है इस सीट पे, गौरव गोगोई ने बयान दिया कि हम 100 दिनों के अंदर उनके मृत्यु की जांच कराएंगे।
जुबिन गर्ग की मौत की जांच करवाएंगे और हिमंत SIT गठित करेंगे। और आप देखिए ना, हर जगह उन्होंने फोटो लगवाई, लोग फोटो लगाए घूम रहे हैं, और कांग्रेसी नहीं और पार्टी के लोग नहीं, आम लोग भी जुबिन गर्ग के पोस्टर लगा के घूम रहे हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए। और इस पे जुबिन गर्ग का जिक्र करने पे हिमंता का कहना है कि जुबिन गर्ग को लेकर नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में, उनको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जब ये कहा जा रहा है तो जुबिन, कई सारे बच्चों से आज मिला तो बोल रहे हैं कि यार हमारे CM ही तो कह रहे हैं कि जुबिन गर्ग की मौत एक कंस्पिरेसी लग रही है, हाँ एक साजिश लग रही है, कंस्पिरेसी लग रही है। क्या जुबिन गर्ग इतना बड़ा मुद्दा है अभी जोरहाट और खासकर अपर असम के चुनाव में, आप लोग लगता है? नहीं, देखिए, जुबिन गर्ग को न्याय मिले ये हर बच्चा चाहता है। इमोशन, ठीक है, हम लोग के लिए जुबिन इमोशन है। जब जुबिन का डेथ हुआ 7 दिन तक द बिजी मार्केट प्लेसेस वेर ऑल क्लोज्ड, सिर्फ असम में नहीं, बंगाल से लेके पूरे ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो जुबिन क्या है बोलिए तो दिल में बसा हुआ है। जुबिन को अब मुद्दा बनाने से तो नहीं होगा ना, इट्स बियॉन्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शुड बी इन डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स जो क्लब रोड वाला जो रास्ता है हेरिटेज रोड बन गया, लेकिन रुकिए, हाँ अभी जुबिन की बात हो रही है, मैं उनसे पूछना, लेकिन उनके उसके जो क्लब रोड वाला रास्ता जो हेरिटेज रोड बना है, लेकिन उससे पीछे का सबसे बड़ा राज क्या, वो भैया से जानते हैं कि एक बार उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो बताएं बिल्कुल पीछे। उससे जवाब दे दीजिएगा बाद में, लेकिन अभी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जुबिन इज इमोशन, ठीक है। अभी जुबिन सबके दिल में बसता है। आप अभी उसको पैम्फलेट में मुद्दा अगर बनाएंगे, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। मुद्दा क्या होना चाहिए था? मुद्दा होना चाहिए था फास्टर डेवलपमेंट ऑफ जोरहाट। हम जोरहाट को अपर असम का ग्रोथ इंजन कैसे बनाएंगे? जोरहाट का ही बेटा था ना जुबिन गर्ग, जोरहाट का बेटा था। नहीं, देखिए, आप जो बोले हैं ना कि आपके CM बोल रहे हैं, जो कि मतलब जुबिन का जो राजनीति से नहीं, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है, आप बोल रहे हैं ये बात, CM लोगों ने बताया, ठीक है, लोगों ने, ठीक है, तो ये डिसाइड तो कोर्ट करेगा, ये डिसाइड कोर्ट करेगा। और एक CM होने के नाते बियॉन्ड जो सीन है, वो CM ने जो करना था सब कुछ किया है उस टाइम में, है। और आज भी जैसे जैसे उनका फैमिली जो मांग रहा है कि फास्ट ट्रैक होना चाहिए, फास्ट ट्रैक में दे दिया, ठीक है, ये होना चाहिए, वो हो गया, सब कुछ। तो हमारे CM सर का कहना ये है कि जुबिन को न्याय मिले, उसको राजनीति षड्यंत्र में छीटा-छीटी करके उस मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, ये बात। जुबिन गर्ग के लिए वो बीजेपी वाला प्योरली पॉलिटिक्स किया, जुबिन गर्ग के लिए लेकर। जुबिन गर्ग को जैसे उसको इन्वेस्टिगेशन SIT का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जुबिन गर्ग का इन्वेस्टिगेशन SIT रिपोर्ट क्यों वो जारी नहीं करता है पब्लिकली क्यों नहीं करता है? वो जुबिन गर्ग के साथ एक बीजेपी का नेता का नाम एंगुल जुड़ा गया, जिसका जुबिन गर्ग के साथ ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन था। सपून LLP नाम के एक था, वो जोरहाट का वो हिमंत का खास आदमी है, उसको इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं बुलाया? जो वो हिमंत जो सेंट्रल मिनिस्टर है पवित्र मगेटा, जुबिन का फ्रेंड है, उसको इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए ना, उन लोग से भी तथ्य मिलना जरूरी है। क्यों उसको इन्वेस्टिगेशन क्यों आउटसाइड रखा? ये बोल रहे हैं कांग्रेस तो पॉलिटिसाइज कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है जुबिन के नाम पे। कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वो गौरव गोगोई जी ने कांग्रेस का मोटो है कि 100 डेज के अंदर जुबिन गर्ग का जो डेट का जो ये इन्वेस्टिगेशन करके पूरा ये 100 डेज में ये कंप्लीट कर देगा। जुबिन गर्ग के डेट के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन बाद पड़ गया था, छोड़ दिया था बीजेपी ने, हिमंत बिश्व शर्मा ने जो इन्वेस्टिगेशन में आवता के अंदर नहीं लाया, वो लाके जुबिन का जस्टिस के लिए 100 दिन के अंदर वो काम करने जा रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि अच्छा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं? नहीं, मैं बस जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट है ना? अच्छा सुनिए, ठीक है, जर्नलिस्ट है। अरे भैया, मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, वो भी आप नहीं ले रहे हो, अब बोलिए। चलिए, कोई बात नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। अब आप खुद सोच सकते हैं, क्या गौरव गोगोई जज हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या वो, जो कि वो 100 दिन में पूरा कर देंगे, 100 दिन में जजमेंट दे देंगे? तो बोल रहे हैं कि जुबिन गर्ग के इसका मतलब मेकिंग है, इसका मतलब मेकिंग है, इसका मतलब मेकिंग है। जो आदमी सरकार कभी भी कोई को सजा नहीं दे सकता है। लेकिन जांच कराने की बात कर रहे हैं ना, जांच नहीं सर, जांच तो हो गई। एक चीज बताइए, सही जांच हो, सही जांच है। अच्छा नहीं, जुबिन गर्ग की मौत हुई, हादसा थी, नहीं, मौत की जांच हो रही है, जांच हो रही है, हो रही है, कोर्ट में SIT ने दे दिया। मेरा कहना है कि यदि मान लीजिए कुछ छूट मेरे मन में है कि नहीं, ये दोषी हैं, वो दोषी हैं, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव PIL तो मैं भी फाइल कर सकता हूँ ना, है ना, जो कि भैया ये मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, आप इसकी इंक्वायरी करवाइए। क्यों नहीं कांग्रेस आगे बढ़ रही है? और जो नेता
खुद अपने परिवार का नागरिकता 10 साल 12 साल से ना ले पाया हो, वो 100 दिन में इंसाफ दे दे, इससे बड़ा मजाक कुछ है? बताइए भाई, गौरव गोगोई पे पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं यहाँ पे। जो नेता जितना वो लोग गौरव गोगोई जी पे पर्सनल अटैक करेगा, उसका बीजेपी के उतना ही जोरहाट में लॉस होने जा रहा है। बीजेपी का उतना ही लॉस होने। अपार असम में अभी 3 गोगोई का लहर चल रहा है। गौरव गोगोई, अखिल गोगोई, लुरिनज्योति गोगोई अपार असम में लहर चल रहा है। अपार असम से इस बार जोरहाट से सीएम बनने जा रहे हैं। आप लालनटा बोला रिकॉर्ड करके ले जाइए मेरा वॉइस, और फिर आपके इलेक्शन के दिन जो काउंटिंग है, सार में कोई काउंटिंग हो, उस दिन मेरे को ये रिकॉर्ड अब आपका न्यूज में चलाना। ये तो मैं भी चाहूंगा सिद्धांत जी कि ये रिकॉर्डिंग आप मुझे भेजे और 4 मई को मैं भी देखूं। कितने लोगों को बेचते रहेंगे यार। सुनिए, कांग्रेस बंगाल में भी सरकार बनाने जा रही है, आपको मालूम है कि नहीं? हाँ, अरे कांग्रेस पाकिस्तान, कांग्रेस, ये देखिए अब मैं बोला हूं आपको धुरंधर, ये देखिए कांग्रेस का बड़का नेता किसके साथ? कांग्रेस का हाथ अतीक अहमद के साथ। प्रतापगढ़ी, ये देख लीजिए, कांग्रेस का हाथ अतीक अहमद के साथ, इसीलिए इनको ही सबसे ज्यादा दर्द हुआ था, और ये आके टीवी डिबेट में रोए थे। ये जुबिन का के फ्रेंड है, ये जुबिन का फ्रेंड है, ये जुबिन का जुबिन के जस्टिस के लिए वो लोग आज भी बोल रहा है। अरे वो समझ रहा हूँ, वो पूरा आसाम बोल रहा है, समझता हूँ। ये बोल रहे, ये कोई फोटो दिखा रहे हैं। वो लोग आजकल एआई का जमाना में कुछ भी बना सकता है। एआई का जमाना में कुछ भी बना सकता है। वो लोग तो एआई का 501 आसाम में वो पॉपुलर है। 501 रूम पॉपुलर है, इसलिए कि उसका बीजेपी का जो वाजपेयी भवन है गुवाहाटी में, जो वाजपेयी 501, वो बीजेपी 501 का पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं। जो उसका बीजेपी का निकालो, जो डिसिडेंट कैंडिडेट है। फोटो तो किसी साथ में कोई भी खिंचवा सकता है, ये भी तो जाके किसी और के साथ में खिंचवा लेंगे, बोले हमारे साथ में ये आदमी हम इसे बारे में बहुत जानता है, तो उसका हो जाएगा क्या? पता ना पता हो, ये भी तो हो सकता है। अतीक अहमद किसको नहीं मालूम था वो? और सुनिए सर, और सुनिए, 1993 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अतीक अहमद उस समय का गुंडा था और उससे लड़े हुए हैं, और इमरान को नहीं मालूम है अतीक अहमद कौन था। ये अरे काहे ना प्यार से करे यार, देश की बात हो रही है, इसमें प्यार कहाँ? ये राहुल गांधी का वो प्यार का दुकान है क्या, मोहब्बत की दुकान? अरे सुनिए, बातचीत खत्म करते हैं। सुनिए, देखिए कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही है। ये सब लोग, अरे ये सब लोग भी 2 मिनट पहले चाय पी रहे थे साथ में। ये सुनिए, एक बात बताइए, हंसाइए मत। सुनिए, तो कोई भी किसी साथ में खिंचवा सकता है। हाँ, एकदम सही। खराब और अच्छा आदमी भी किसी साथ में फोटो ले सकता है, तो आप किसी का प्रूफ कर रहे हैं क्या? आज कोई मुख्यमंत्री साथ में, आज कोई मंत्री के साथ में आकर फोटो खिंचवा लेगा, बोलेगा हम तो ये है, तो हो जाए क्या? आज तो फेसबुक का जमाना हो गया, अपडेट करना है भैया, हमको ये लोग जानता है, तो हो जाए क्या? फोटो है, वही आदमी अगर आके धुरंधर के लिए रोए और अतीक अहमद के लिए अगर टीवी में रोए, तो कनेक्शन क्या है? ये मुद्दा जो है आसाम, आखिरी मुद्दा। एक पॉइंट का बात, अभी आपके कांग्रेस के ने बोला क्या कि अपर असम में इस बार 3 गोगोई का लहर है ना? एक मिनट, अरे यार एक मिनट बोले दो ना। 3 गोगोई का यार, अरे 3, अरे बोले दो यार, 3 गोगोई, ये अभी ये बोले ना, ये इनके मेरे पहले से ये प्रिय थे। एक इनके पार्टी में जो हमारे कांग्रेस के नेता गए हैं जोरहाट से, ये इनके पूरा एकदम बागी थे इनके ऊपर, ये पूरा उनके ऊपर बागी हुआ रहते थे। लेकिन आज मैं उनका नाम लेके, वो मेरे पहले भी मेरे जैसा संबंध है, लेकिन उनका नाम तो कैसे लूंगा? ये उनके ऊपर पूरा निछावर होते थे, लेकिन आज उनके भगत बन के बैठे हुए हैं महाराज, भगत बन गए हैं। मेरी गाड़ी पिछले सुनिए, मेरी गाड़ी पिछले 5 मिनट से एक ही जगह पे अटकी हुई है। आप ये सुन लीजिए। अरे भाई, आपके बारे में सवाल है, आपके बारे में पर्सनल सवाल है आपके बारे में। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? जी हाँ। और यहाँ कैसे आ गए? अरे सर, पापी पेट का सवाल है, आ गए, अब क्या करिएगा? उतना दूर से अपोलो में थे, अपोलो को थ्री यहाँ आए हैं, और यहाँ सीनियर नेता भी है महाराज। हाँ, बीजेपी का बहुत सीनियर नेता है ये। नहीं, सीनियर मैंने नहीं है, जैसे आप सामान्य हो वैसे हम भी अच्छा, अभी कैसे वो बोले हैं? सुनिए, आप भी पॉइंट देखिए कि अपर असम में। अच्छा सुनिए, आखिरी मेरा सवाल, आखिरी मेरा सवाल है, इस आखिरी सवाल के बाद बातचीत बंद करेंगे। असम में, खासकर असम में पिछले 5 साल की जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम देखी गई। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि सीएम का वीडियो आता है, एक सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है कि वो निशाना लगा रहे हैं और कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर वो वीडियो डिलीट कर दिया जाता है।
और हाँ चल रहा बढ़िया चल रहा बढ़िया चल रहा है, लेकिन बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चलाएंगे अभी टाइम नहीं है तो हम लोग कर लें प्लीज। ठीक आपको एक वीडियो दिखाता है, ये वीडियो दिखाइए, ये किस पार्टी का है? इसको वोट चाहिए बीजेपी को वोट चाहिए। मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग वोट करें, उनका मन। आप सोच देख लीजिए क्या ये उसको वोट चाहिए, वो बोल देखिए आप ये देखिए एक चीज समझ जाइए, इस देश में ना किसी भी समुदाय को बीजेपी अगर ये सोच के चलती है कि वो हिंदुओं का वोट उसको मिलेगा, कांग्रेस ये सोच के चलती है कि मुसलमानों का वोट इसे चलेगा ही। हम भारतीय का वोट, कांग्रेस भारतीय का वोट मांगता है। कांग्रेस किसी जातिवाद के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन ये सवाल हिमंता पे उठता है कि वो मियां मुसलमान टाइप की चीजें क्यों करते हैं। अभी ये क्या बोले हैं आपको कि अपर असम में 3 गोगोई का, अरे रुकिए, 3 गोगोई का अपर असम में लहर है, ठीक है। और अभी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग भारतीय की बात करते हैं, ठीक है। 3 गोगोई मतलब ये कहना चाहे हैं कि आहूम वर्सेस ऑल, ठीक है। मतलब हेमंत बिश्व ब्राह्मण है, गोलोक गोगोई लड़ रहा है। गोगोई का मतलब हो गया 3 गोगोई मिलके बाकी सबको उड़ा देगा, ऐसा कोई हो सकता है? और दूसरी बात, कांग्रेस जो है एक विजय आप ललन टॉप पे बातचीत देख रहे थे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।